जिस तरह से हमने आरंभ किया था ये प्रोग्राम आज 2:30 बजे के आसपास, तो उस वक्त हमने इंट्रोडक्शन दिया था। मैं GS हैरी, भूमि शुक्ला ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया और 31 मार्च जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन, जिसके लिए सभी लोग इस वक्त फ्री हो चुके होंगे, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी बैलेंस हो गई होगी। पर हम उसकी स्थिति को देखते हुए, देश की जो पॉलिटिकल चल रही है इस वक्त हमारे साथ, उसको नज़रअंदाज करते हुए हम खुशी की राह पे लौट पड़े। और खुशी की राह ढूंढने के लिए हमने म्यूज़िक का एक प्रोग्राम रखा, भूमि और हमने, जिसमें भागीदारी करी हमारे साथ शिवानी, राजेंद्र धीमान, हेमा और तमाम सिंगर्स में जितने भी सिंगर्स आए आज हैं, विनीत खड़े हैं, मान साहब खड़े हैं, बब्बर साहब खड़े हैं, सबने अपना अपना सहयोग दिया है। पीछे उत्पल दत्त जी खड़े हैं और जो पहलवान जी आए हैं हमारे, किशन पहलवान जी, नहीं किशन पहलवान जी आए हैं। देखो, इनका आना हमारे लिए बहुत सुखदायक हो गया कि कम से कम इनके चेहरे पे जो खुशी देख रहा हूँ ना, वो हमने प्राप्त कर ली कि हमने खुश करके भेजा है। सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ चलती हैं, पता है, घर में लेट भी हो गई, ये क्या हो गया, कई क्वेश्चन फूट होते हैं, पर वो समझ गए कि नहीं यार, यहाँ खुशी है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं आता रहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, उन्हें ये पूरा विश्वास हो गया कि मैं अपनी बीवी को जब भेजता हूँ किसी प्रोग्राम में, तो मैं गलत जगह नहीं भेजूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये सब चीज़ें ना प्राप्त होती हैं हमें एक दूसरे से मिलने से और प्रोग्राम कराने से। बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। और आज हमारे बीच में जो हमारे भाई साहब आए हैं गुड़गांव से, ये अपना परिचय खुद भी देंगे, ये क्यों आए हैं, कौन है ये। अभी चेहरा पीछे कुछ समय के लिए शायद कहीं इधर उधर हो गया था, पर ये दोबारा वापस कम बैक कर रहे हैं हमारे साथ। तो क्यों, इसका मकसद क्या था यहाँ आने का, आनंदन स्टूडियो में स्पेशल हमारे साथ बात करके आने का, तो ये खुद बताएगा प्लीज़। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आनंदन स्टूडियो में आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। जगदीश जी और तरुण जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे साथ GS हैरी जी हैं। मैं कौन हूँ? अगर आप गूगल गुरु से पूछें ज़्यादा बेटर होगा। तो छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर आप सचिन तेंदुलकर लिखोगे, ये सबके लिए मेरा मैसेज है, तो आप सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं और कौन है। ऐसे ही मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मेरा नाम ओम राज वर्मा है। अगर आप गूगल गुरु से पूछेंगे ओम राज वर्मा कौन है, तो आपको मेरा सब बायोडाटा मिल जाएगा। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। ओम म्यूजिकल्स एक छोटी सी कंपनी है और GS हैरी से बात करके ही मुझे इतना अच्छा लगा। मैं हज़ारों जगह, आप सोचिए हज़ारों जगह कैसे आदमी जा सकता है, हज़ारों जगह चीफ गेस्ट के रूप में जा चुका हूँ। आप प्रोफाइल देखेंगे जो भी है। लेकिन हैरी जी के साथ जब मैंने फ़ोन पे बात की, फ़ोन पे बात करते ही मुझे इतना अच्छा लगा। और ये भी कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम आज हुआ कि जो मैं एज ए गेस्ट उन्होंने मुझे बुलाया, जब से मैं आया हूँ तो लास्ट तक बैठा हूँ। क्या करने वाला हूँ, सबसे मेन पॉइंट ये है, मैं पूरे इंडिया के लिए मैसेज दे रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर। आज आप जानते हैं इतना स्ट्रेस हो चुका है, इंसान इतना दुखी होता जा रहा है। इसका कारण मैं आपको बताना, ऐसा कारण क्या है। कहते हैं 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है खाना, एक होता है गाना, एक होता है सोना। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे, सारा इंडिया सुन रहा है, उसको वीडियो के जरिए से आप जान सकते हैं कि आज ये तीनों का जो है हमारा बैलेंस बिगड़ चुका है। खाने का ढंग आप जानते हैं बिगड़ चुका है, और सोने का ढंग भी जानते हैं, बहुत लेट लोग सोते हैं, यंग ब्लड हमारा खास करके। तीसरा गाना। तो मैं सिर्फ ये संदेश चाहूँ, हैरी जी के माध्यम से हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। GS हैरी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह के ये इंसान है, मैं लगभग 3 घंटे से इनकी एक्टिविटी देख रहा हूँ। कलाकार तो बहुत अच्छे थे, यहाँ पर बहुत अच्छे आए। मान साहब हमारे बीच में, इन्होंने लास्ट ऐसा माहौल बनाया कि मैं बहुत फर्स्ट टाइम इनको सुना हूँ और बहुत कुछ करने वाले मिलके। GS हैरी जी के बारे में कहता हूँ, कलाकार तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कुछ गाते हैं, लेकिन असली कलाकार में उसको कहता हूँ जो कलाकार को गवाता है, तो वो है GS हैरी जी।
जोरदार तालियां मैं कई बार चाहूँगा भूमि जी के साथ हैं। हम करने वाले क्या हैं ये आपको जिसको भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने आप को खुश रखें तो जीएस हैरी जी को आप कॉन्टैक्ट करें। हम उन लोगों को खुशी देना चाहते हैं जो आज दुखी है, जिनको स्ट्रेस है, जो कुछ जिनको नींद ठीक से नहीं आ रही है, जो ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, तो संगीत के माध्यम से एक ऐसा पैकेज, एक ऐसा सेमिनार, एक ऐसे कुछ क्लासेस हम मिलकर लेके आने जा रहे हैं जो कि बहुत रीजनेबल होगा और आपको सच में अगर हम खुश कर पाएंगे तो मैं समझूंगा हमारा आना यहाँ पे सफल हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को जो भी देखे ज़रूर आगे से आगे शेयर करें और पूरा इंडिया तक ये आगे जाए ताकि जीएस हैरी जैसे इंसान जो मेहनत आज उनकी मैंने देखी है तो उनकी सफल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैंने सर आपने तो बहुत कुछ कह दिया बहुत थोड़े शब्दों में और गूगल गुरु से सबको बांध दिया कि अब सब जब वीडियो देखेंगे शायद ज़रूर सर्च करेंगे। पर हमारे मान साहब को स्पेशल हमने बुलाया आपके लिए, ये समझ लीजिए, या आपके सामने अपना हीरा दिखाया। थोड़ा सा हीरा कितनी जमा के मुझे नहीं पता, या आप ही जोड़ी हो। वैसे तो राजेश जी जोड़ी है हमारे यहाँ पर, वो पति बाहर गए, पर फिर भी वो सोने के जोड़ी हैं, आप गाय के जोड़ी हैं, ये फ़र्क है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर सबसे बड़ी धन्यवाद इनका इसलिए कर रहा हूँ मान साहब का कि प्लेटफॉर्म या स्टेज छोटा हो बड़ा हो या कहीं भी हो, गली जैसे हमारा क्रिकेटर है ना, वो गली से खेलता है, फिर एकेडमी जाता है, फिर स्टेट पे जाता है, धीरे धीरे तो कहीं भी खेलना पड़ता है। जब स्टेट लेवल पे पहुंच जाते हैं ना तो वो फिर उन्हें वापस बुलाते हैं ना, इस ग्राउंड पे वापस आ जाओ खेल। अगर वो नहीं खेलता उसका नुकसान है, पर वो खेलता है आगे वापस कि जहाँ भी कहोगे सर मैं खेलूँगा, तो वो उसका बहुत बड़ा बड़प्पन है और उसकी ख्याति उसी से मिलती है, डाउन टू अर्थ रहने की। तो ये डाउन टू अर्थ जो है मान साहब है हमारे साथ, और भी हमारे भाई हैं 3-4 ऐसे। पर मैं चाहता हूँ जब प्यार बढ़ता है ना तो ये लोग देखो, मेरे कहने में ये भी यहाँ पर आप भी आगे एक मिश्रण हो गया। आज जो मिशन आप बना के चलेंगे वो मिशन शायद इनके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए हो और हमारे समाज के लिए हो, ये हो सकता है। तो खुशी तो देखो हमने सबसे ज़्यादा आपको तो कम दी है, बिठाए रखा, पर पहलवान जी को बहुत दी है, तो इसलिए धन्यवाद आपका। और मैं जो अंतिम क्षणों में जो हमारा प्रोग्राम का अंतिम क्षण चल रहा है, भूमि आ गया वगैरह, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि भूमि शुक्ला वीडियो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। आपको बताऊं भूमि शुक्ला पहले स्टूडियो चलाते थे, स्टूडियो कोरोना के टाइम पे बंद हो गया किसी वजह से, जो भी सरकमस्टांसेस हमारे देश में विकता है। उसके बाद उसे दोबारा बनाना या चलाना या कुछ भी समझो बहुत टफ था, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी हमारी डावाडोल थी। दोबारा उस चीज़ को स्टैंड करना कम था, पर लोगों ने उस चीज़ को जिंदा रखा। हमारे कोरोना टाइम में घर में बैठ के स्टार मेकर पे या किसी भी जगह पे अपनी फेसबुक पे गाने गाते रहे, तो एक दूसरे को भेजते रहे, सुनते रहे, ताकि हम एक दूसरे को देख के जिंदा रहें। सबसे बड़ी बात ये थी। तो उसको देख के जो अच्छा लगता था, खुशी होती थी, यार आज भी देखो कैसा गाना है। तो भूमि शुक्ला ने अपने आप को बरकरार उस तरीके से तो रखा, पर हमने अपनी जो हैरी क्रिकेट अकेडमी है हमारी, उनके मन में जो विचार आया, हमारी एसोसिएशन है पूरी, उसमें मन में आया चलो ठीक है, भूमि से मेरा संबंध हुआ उसके भांजे की वजह से, जो अपने क्रिकेट के लिए आई थी, भांजे को लेके कि इसको सिखा देंगे। पर वहाँ से समझ गहरा होता गया कि ये जो है सिंगिंग लाइन की है, और मुझे भी किसी ने सिंगिंग में स्टेज पर खड़ा कर दिया, हमने भी गा दिया, तो गा तो दिया, पर वो उसके बाद ध्यान में आया कि इनको भी हम जब ये सिंगिंग करती हैं, 2 साल इन्होंने नहीं किया काम, अपने नौकरी में रहे। उसके बाद ये जो कम बैक किया है वो जीएस, हमने लड़कियों को सिखाते हैं क्रिकेट, तो लड़कियों को स्टेट खिलाते हैं। तो उसी तरीके से हम भी सोचते हैं कि भूमि अगर यहाँ इस लाइन में है संगीत के, हम अज्ञानी हैं, हम इतने ज्ञान से नहीं भरे हुए, क्योंकि एक से बढ़कर एक मैं कलाकार देखता हूँ यहाँ के, उनको पता नहीं कैसे कैसे गाते हैं, कितने राग हैं, कितना डेप्थ पे जाएं तो बहुत कुछ है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पर ये ज़रूरी है मैसेज
कि भूमि को अगर हम कोई प्लेटफॉर्म दे देते हैं और आगे बढ़ जाए, उड़ जाए, मैं कह रहा हूँ पर लगे उड़ती जाए, गिरे ना, हवाई जहाज से भी ऊपर चढ़े, मैं तो ये बस आप बोलता हूँ। तो मेरा मतलब चाहे विनीत हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी अगर सपोर्ट करता है, देखो हमने तो इसको सिर्फ कम बैक कराया है। उस कम बैक के बाद ये कितना आगे काम करती हैं, किस तरीके से करती हैं, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। आज आपके सामने खड़ी हैं, मान साहब खड़े हैं, ये दोनों सिंगर हैं, आपने इनकी भी आवाज़ सुनी, इनकी भी सुनी, और हमारे इनकी हेमराज जी की भी सुनी, और उत्पल जी की डांस देखा होगा स्पेशल, तो विनीत जी की भी अच्छी आवाज़ है। तो ये कुछ आवाज़ें और कई सिंगर आपने सुने हैं, तो बेहतरीन आए आज। तो एक प्रोग्राम की सफलता इसीलिए होती है कि सिंगर अच्छे होने चाहिए, सुनने वाले अच्छे होने चाहिए, और उनको समझ में भी हो। आना जाना टाइम कम होता है, कई बार दूर दराज से आते हैं, बहुत कुछ होता है, पर फिर भी हम आपको बुलाया, आपने पूरा समय दिया हमें ओम जी, और जो आपसे मिलने का सौभाग्य मिल गया, और हम आगे की भविष्य यही सोचते हैं जो आपने बोला, आप इन सबका आप एक सहायक सिद्ध हों। हम ये साफ करते, हम तो अपने क्रिकेट के मैदान में जाने वाले हैं कल से। तो इस तरीके से आप लोगों का धन्यवाद। अब जो अंतिम क्षण हमारे हैं, सिर्फ एक गाना हम गाएंगे। उत्पल जी ने कहा था कि मैं यार घर तो जा रहा था गाजियाबाद, और मेरे को एक ड्यूट गाना है। अभी भी इनकी जो है ना इच्छाएं दबी हुई हैं, वो निकल रही हैं बाहर। ये रात भर नहीं रोक रहा, रात भर गाते रहेंगे। तो ये गाना गाएंगे, और उसके बाद अंतिम गाना मैं ही गाऊंगा, जो सबको लेके एक बार फिर जिस तरह से हम खड़े हैं उस वक्त खड़े नहीं होंगे, हम सिर्फ डांस करेंगे। थैंक यू हैरी साहब, मैं एक गल करूँ प्लीज। दोस्तों सानू बहुत खुशी कि GS हैरी साहब सानू प्रमोट करते, और सानू इन्होंने ऐसे शख्स ने मिलाया है ओम पाल वर्मा जी, जिन्हों नाम है इन्हें पर्सनैलिटी देख के सानू बहुत खुशी है कि असं इस काबल नहीं कि इन्होंने नाल खड़े होइए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इन्हों का। तालियां पाओ प्लीज। और इन्होंने वास्ते हैरी साहब तुसीं आवाज़ पढ़ी दो लेना पढ़े कमाल जरूर प्लीज। ਅਸੀਂ कलाकार है, लेकिन सानू भी अगे चलाने वाला कोई चाहिए। ਅਸੀਂ कलाकार नहीं तो जीरो कुछ नहीं है। तुसी ही सानू के प्रमोट कर, दुनिया ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਹਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਦੱਸ ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਦੱਸ ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਹਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੇ और ये बोलिए जी, उत्पल जी को बहुत जल्दी फटाफट कहते हैं, जल्दी बुला लिया। नहीं, आप मैं वो भी रोक सकता था, आपने मेरा गाना सुने, मेरा नाच के